नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मंजिल की ओर पर। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में आने वाले हर संघर्ष के बावजूद कुछ लोग हमेशा मजबूत क्यों रहते हैं? क्यों कुछ लोग अपने अंधेरे वक्त से बाहर निकलकर रोशनी की ओर बढ़ जाते हैं? और क्यों कुछ लोग मानसिक शांति का अनुभव करते हुए भी अपनी दुनिया को खुशहाल बना लेते हैं? आइए, आज हम बात करेंगे आत्मबल और मानसिक शांति की और जानेंगे कैसे इन दोनों का संगम हमारे जीवन को बदल सकता है। आत्मबल वह ताकत है जो हमें हर कठिनाई से उबारने में मदद करती है। यह एक ऐसी शक्ति है जो हमारी आंतरिक ऊर्जा से निकलती है। जब हम अपनी समस्याओं का सामना करते हैं तो हमारा आत्मबल हमें वह साहस देता है ताकि हम हर चुनौती को पार कर सकें। लेकिन सवाल यह है, आत्मबल आता कहां से है? आत्मबल अंदर से पैदा होता है। यह हमारे विश्वास और धैर्य से उत्पन्न होता है। हम जब अपने अंदर के डर और संकोच को पार करते हैं, तब हम अपनी असली शक्ति को महसूस करते हैं। अगर हमें अपने जीवन में सफलता चाहिए, तो सबसे पहले हमें अपने भीतर की ताकत को पहचानना होगा। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति खुद को जानता है, वही अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल कर सकता है। आत्मबल से बढ़कर कोई शक्ति नहीं होती। जो अपनी कमजोरी को पहचानता है, वही उसे शक्ति में बदल सकता है। आत्मबल तभी पैदा होता है जब हम अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं और उन पर काम करने की ताकत रखते हैं। इस प्रक्रिया में हमारी आत्मशक्ति जागृत होती है और हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। सच्चा बल वह है जो किसी भी परिस्थिति में शांत रहता है। चाणक्य के अनुसार असली आत्मबल वह होता है जो व्यक्ति अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखते हुए कठिन परिस्थितियों का सामना करता है। मानसिक शांति और आत्मविश्वास से ही हर संघर्ष को आसान बनाया जा सकता है। अपने आत्मबल पर विश्वास करो, क्योंकि यही तुम्हें किसी भी परिस्थिति में दिशा दिखाएगा। चाणक्य का मानना था कि आत्मबल का विश्वास हमें किसी भी परिस्थिति में सही निर्णय लेने की ताकत देता है। जब हमें अपने अंदर की शक्ति पर भरोसा होता है, तो हम जीवन के हर मोड़ पर सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। जो व्यक्ति अपनी कमजोरियों से डरता नहीं, वही दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति बनता है। आत्मबल तब बढ़ता है जब हम अपनी कमजोरियों से भागते नहीं हैं, बल्कि उनका सामना करते हैं। जो व्यक्ति अपनी कमजोरियों को स्वीकार करता है और उन्हें सुधारने की दिशा में काम करता है, वही सबसे मजबूत बनता है। जो अपने मन को नियंत्रित करता है, वही असली विजेता है। हम अपने मन और विचारों को नियंत्रित कर पाएं। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति अपनी सोच और भावनाओं को नियंत्रित करता है, वह किसी भी युद्ध या संघर्ष में जीत सकता है। ताकत का वास्तविक स्रोत बाहरी नहीं, बल्कि अंदर ही है। चाणक्य ने यह कहा कि असली शक्ति हमें हमारे भीतर से मिलती है। बाहरी परिस्थितियां और संसाधन स्थायी नहीं होते, लेकिन हमारी आत्मबल और मानसिक ताकत हमेशा हमारे साथ रहती है। जो स्वयं को नहीं बदल सकता, वह कभी जीवन में सफलता नहीं पा सकता। जो व्यक्ति अपने भीतर बदलाव लाने की क्षमता रखता है, वही अपने जीवन में स्थायी सफलता प्राप्त करता है। आत्मबल के साथ ही आंतरिक बदलाव भी आवश्यक है। जिन्हें अपने आत्मबल पर विश्वास होता है, वे कभी भी अपने रास्ते से नहीं भटकते। चाणक्य के अनुसार आत्मबल से भरपूर व्यक्ति किसी भी स्थिति में अपने मार्ग से नहीं भटकता, चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हों। यदि हमारी आंतरिक शक्ति मजबूत है, तो हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। अब बात करते हैं मानसिक शांति की। जब हमारा मन शांत होता है, तो जीवन की हर कठिनाई को सहन करना आसान हो जाता है। मानसिक शांति का मतलब यह नहीं कि हमारे जीवन में कोई परेशानी ना हो, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपनी समस्याओं से ऊपर उठकर शांति से उनका सामना करते हैं। आपने कभी महसूस किया है कि जब हम शांत होते हैं, तो हमारे फैसले भी सही होते हैं? यही मानसिक शांति का असर है। मानसिक शांति हमें यह सिखाती है कि किसी भी परिस्थिति में कैसे शांत और संतुलित रहना है। जब हम अपने मन को शांत करते हैं, तो हम अपने अंदर की शक्तियों को महसूस करते हैं और जीवन को सशक्त बना सकते हैं। बुद्ध ने कहा था, मानसिक शांति से बड़ा कोई खजाना नहीं होता। आपका विचार ही आपकी दुनिया का निर्माण करता है। अगर आप शांति चाहते हैं, तो अपने विचारों को शांति से भरें। बौद्ध धर्म का यह सिद्धांत बताता है कि मानसिक शांति हमें अपने विचारों से मिलती है। यदि हम अपने विचारों में शांति और संतुलन लाते हैं, तो हमारी दुनिया भी शांति से भर जाएगी। शांति भीतर से आती है, इसे बाहरी दुनिया से नहीं खोजें। यह हमें सिखाता है कि बाहरी परिस्थितियां और घटनाएं हमें शांति नहीं दे सकती। असली शांति हमारे भीतर होती है,
जिसे हम अपने मन और विचारों के द्वारा अनुभव कर सकते हैं। जब आप दूसरों को क्षमा करते हैं तो आप खुद को मानसिक शांति प्रदान करते हैं। बौद्ध दर्शन के अनुसार क्षमा करने से हम अपने दिल और मन को हल्का महसूस करते हैं। यह मानसिक शांति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमें दूसरों के प्रति सकारात्मक भावनाएं और संबंध स्थापित करने में मदद करता है। जो अपने भीतर की आंतरिक शांति को जानता है वही बाहर की दुनिया में शांति पा सकता है। मानसिक शांति की शुरुआत हमारे भीतर से होती है। जब हम अपनी आंतरिक शांति को समझते हैं तो हम बाहरी दुनिया में भी शांति और संतुलन पा सकते हैं। आपका दिल और मन शांति का घर होना चाहिए और यही वास्तविक शक्ति है। बौद्ध धर्म में शांति को आंतरिक शक्ति माना गया है। यदि हमारा दिल और मन शांति से भरा हुआ होता है तो हम किसी भी बाहरी संघर्ष का सामना कर सकते हैं। जो अपने मन को नियंत्रित करता है वही असली शांति का अनुभव करता है। मानसिक शांति का अनुभव तभी होता है जब हम अपने मन और विचारों पर नियंत्रण रखते हैं। बौद्ध धर्म के अनुसार जब हम अपने मन को शांत करते हैं और उसे सकारात्मक रूप से प्रशिक्षित करते हैं तो हम जीवन में शांति पा सकते हैं। शांति का सबसे बड़ा रूप है अपने आप से प्यार करना और खुद को स्वीकार करना। आत्म स्वीकृति और आत्म प्रेम ही असली मानसिक शांति का आधार है। जब हम खुद से प्यार करते हैं और खुद को स्वीकार करते हैं तो हम मानसिक शांति को महसूस करते हैं। जितना अधिक आप भीतर से शांत होते हैं उतना ही अधिक आप बाहरी दुनिया में शांति पा सकते हैं। बौद्ध सिद्धांत के अनुसार मानसिक शांति की शुरुआत हमारे अंदर से होती है। जब हम भीतर से शांत रहते हैं तो बाहरी दुनिया में भी हमें शांति का अनुभव होता है। शांति किसी स्थान पर नहीं बल्कि आपके मन में है। शांति कोई भौतिक चीज नहीं है जिसे हम किसी स्थान या वस्तु से प्राप्त करें। असली शांति हमारे मन में होती है और जब हमारा मन शांत होता है तो हम उसे हर जगह अनुभव कर सकते हैं। जो व्यक्ति अपने मन की चंचलता को शांत करता है वही सच्ची शांति पा सकता है। बौद्ध धर्म में मन की चंचलता को शांत करने पर जोर दिया जाता है। जब हम अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं और उन्हें शांत करते हैं तो हम वास्तविक मानसिक शांति का अनुभव करते हैं। अब सोचिए, जब आत्मबल और मानसिक शांति दोनों एक साथ मिलते हैं तो हम कितने शक्तिशाली बन सकते हैं। जब हमारे भीतर की शक्ति और शांत मस्तिष्क एक साथ काम करते हैं तो कोई भी कठिनाई हमें विचलित नहीं कर सकती। आत्मबल हमें साहस देता है और मानसिक शांति हमें सही दिशा दिखाती है। दोनों का संयोजन हमें जीवन की सबसे बड़ी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करता है। कभी कभी हमें अपनी समस्याओं से जूझते हुए लगता है कि हम अकेले हैं, लेकिन ध्यान रखें, अकेलापन हमें हमारी असली ताकत का एहसास कराता है। अकेलेपन में ही हमें आत्मबल की असली पहचान होती है। हमें यह समझना होता है कि हर मुश्किल के बाद एक नया सूरज आता है और वह सूरज हमारी शांति और ताकत को बढ़ाता है। तो दोस्तों, अगर आप भी जीवन में सफलता और मानसिक शांति की ओर कदम बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने अंदर की शक्ति को पहचानिए, अपनी ताकत को जानिए और हर चुनौती का सामना शांति और साहस के साथ कीजिए। क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने कहा था, आपका जीवन वो नहीं है जो आप सोचते हैं, बल्कि वह है जो आप महसूस करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल मंजिल की ओर को सब्सक्राइब करें।